एवरीवन, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियां। अब पहले हम पढ़ेंगे कि अनुसूची होती क्या है। तो अनुसूची से तात्पर्य ये होता है अनुसूची से तात्पर्य है कि इसके अंदर वेतन, भत्तों, शक्तियों का बंटवारा, की जानकारी मिलती है, सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हम पढ़ क्या रहे हैं और उसका हमारे भावी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह क्या कार्य आएगी। तो अनुसूची से तात्पर्य यदि कोई पूछे तो इसका अर्थ होगा कि वेतन, भत्ते, शक्तियों के बंटवारे से संबंधित जानकारी हमें अनुसूची से मिलती है। अब वर्तमान हमारे संविधान में कितनी अनुसूची है? तो वर्तमान हमारे संविधान में 12 अनुसूची है। वर्तमान भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। और यदि कोई पूछे कि हमारे मूल संविधान में यह अनुसूची कितनी थी, तो उसका आंसर आएगा 8। मूल संविधान में हमारे अनुसूची, तो इसका आंसर आएगा 8। मूल संविधान में अनुसूची 8। और यदि कोई पूछे वर्तमान संविधान में, अनुसूची, तो इसका आंसर आएगा 12। तो ये आप ये बोलोगे कि ये ऐसे कैसे कि मूल संविधान में तो 8 थी और वर्तमान संविधान में 12। तो इसका अर्थ प्रश्न आपका ये उठता है कि वर्तमान में 12 कैसे है। तो इसका आंसर आएगा कि मूल संविधान में संशोधन समय समय पर होता रहता है। तो इसी कारण हमारे संविधान में संशोधन कर करके वर्तमान में 4 नई अनुसूची जोड़ी गई है। 4 नई अनुसूची जोड़ दी गई, ऐड कर दी गई। तो उन अनुसूचियों का वर्णन किस प्रकार है? जैसे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, फर्स्ट संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है 1951 के द्वारा। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची में है क्या? तो 9वीं अनुसूची में लिखा हुआ है भूमि सुधार के बारे में। भूमि सुधार के बारे में। और ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यदि कोई यह पूछे कि एकमात्र संविधान संशोधन जो वर्तमान संसद के द्वारा पारित नहीं हुआ, दोबारा सुनिएगा कि एकमात्र संविधान संशोधन जो वर्तमान लोकसभा के द्वारा पारित नहीं हुआ, तो उसका आंसर आएगा फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 भूमि सुधार के द्वारा, जो हमारी वर्तमान संसद के द्वारा पारित नहीं हुआ। क्योंकि हमारी संसद ने कार्य करना प्रारंभ किया 13 मई 1952 को, और यह उससे पहले ही लागू हो चुकी थी। तो उस टाइम में जो हमारी संविधान सभा थी वही आगे संविधान निर्माण करने के बाद में कार्य कर रही थी। तो उसके द्वारा यह अनुसूची जोड़ी गई। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वर्तमान संसद
के द्वारा पेश नहीं होने वाली एकमात्र संविधान संशोधन। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट संविधान संशोधन 1951। अब हम पढ़ेंगे 10वीं अनुसूची के बारे में। तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। जो अभी वर्तमान में ये नारा देते हैं ना कि 400 पार 400 पार, अभी तक किसी सरकार ने 400 पार नहीं किया, पर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद में राजीव गांधी की सरकार ने 400 पार किया था। ने 400 प्लस किया था। तो बहुत अप्रत्याशित जीत हुई उस टाइम में राजीव गांधी की सरकार की। तो उस टाइम में उन्होंने दल बदल को रोकने के लिए 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, दल बदल को रोकने के लिए कि कोई कैंडिडेट है जो कांग्रेस का है वो बीजेपी में ना चला जाए और बीजेपी का कांग्रेस में ना चला जाए। जब जनता के द्वारा उसे चुन लिया जाए तो उसकी यदि वह दल बदलता है तो उसकी प्राथमिक सदस्यता या लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इसी के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो मूल संविधान में नहीं थी पर वर्तमान संविधान में जोड़ी गई, वो अनुसूची हम पहले पढ़ा रहे हैं आपको। तो 11वीं अनुसूची है ग्राम पंचायत से संबंधित। ग्राम पंचायत से संबंधित इसमें कुछ विषय कितने हैं? तो विषय है 29। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। लागू 24 अप्रैल 1993। इसी कारण हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज की स्टार्ट 1959 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर के राजस्थान से स्टार्ट किया गया। तो हमने 11वीं अनुसूची पढ़ ली है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसमें विषय है 29। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यह लागू हुई और 24 अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन 1992 संविधान संशोधन हुआ उसमें, और यह लागू हुई 24 अप्रैल 1993 को। इसी कारण हम 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बनाते हैं। हम आगे बढ़ेंगे 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे 12वीं अनुसूची के बारे में। 12वीं अनुसूची नगरीय निकाय से संबंधित। 74वां संविधान
संशोधन 1992 लागू 1993 से विषय 18 ये अर्बन बॉडी से संबंधित है, नगरीय स्वशासन से संबंधित है। इस प्रकार हमने आज पढ़ लिया कि हमारे वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां और उनमें किस किस टाइम में संशोधन हुआ है। आगे हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 8 तक अनुसूची। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए और समय समय पर हम आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू।